नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सार्वजनिक बयानों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के साथ चल रही खींचतान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने अपना रुख रखते हुए कहा है कि बहुत से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वह अपने रुख पर अड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यह देश के लिए सही है। तिरुवनंतपुर के सांसद कोच्चि में एक कार्यक्रम में थे जब एक हाई स्कूल के छात्र ने उनसे उनकी पार्टी के साथ उनके संबंधों में असहजता से जुड़ा एक सवाल पूछा। श्री शशि थरूर ने अपनी टिप्पणी का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। हालांकि मैं सार्वजनिक रूप से ऐसी राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहा हूं, मुझे लगा है कि एक छात्र को जवाब मिलना चाहिए। दुर्भाग्यवश या अन्यथा किसी भी लोकतंत्र में राजनीति प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है और परिणाम स्वरूप जब मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हम अपनी पार्टियों का सम्मान करते हैं और हमारे कुछ मूल्य और विश्वास है जो हमें अपनी पार्टियों में बनाए रखते हैं, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। जो प्रश्न आपने पूछा, कभी कभी पार्टियों को लगता है कि यह उनके प्रति निष्ठाहीनता है और यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। शशि थरूर ने अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा उन पर निशाना साधे जाने का हवाला देते हुए कहा, आपकी पहली निष्ठा कौन सी है? मेरे विचार से राष्ट्र सर्वोपरि है। पार्टियां राष्ट्र को बेहतर बनाने का एक साधन है, इसलिए मेरे विचार से आप जिस भी पार्टी से हो, उस पार्टी का उद्देश्य अपने तरीके से एक बेहतर भारत का निर्माण करना है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियों को इस बारे में असहमत होने का पूरा अधिकार है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक बेहतर भारत बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम में से कुछ लोग मान लीजिए अधिक पूंजीवादी कह सकते हैं, कुछ लोग अधिक समाजवाद कह सकते हैं, कुछ लोग कुछ प्रकार के नियामक नियंत्रणों के पक्ष में हो सकते हैं, कुछ लोग अत्यधिक विनियमन के खिलाफ हो सकते हैं। तो आपके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, यह ठीक है, लेकिन अंततः हम सभी को एक बेहतर भारत, एक सुरक्षित भारत के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो, जिसका क्षेत्र सुरक्षित हो, जिसके लोगों की भलाई सुनिश्चित हो सके, और यही मेरी प्रतिबद्धता है, थरूर ने कहा। और अगर हम इस आदर्श को अपनाते हैं तो इस तरह की भावना सभी दलों में होनी चाहिए, न केवल द्विदलीय बल्कि बहुदलीय। आपने संसद के बारे में पूछा। आज हमारी संसद में 46 राजनीतिक दल है। कुछ ऐसे मुद्दे जरूर होंगे जिन पर वे सभी एकजुट हो, यह निश्चित रूप से मेरा दृढ़ विश्वास है, लेकिन यह आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पहलगाम आतंकी हमले और भारत के जवाबी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने नई दिल्ली का रुख स्पष्ट करते रहे हैं। उनकी तीखी टिप्पणियों ने आलोचकों को भी उनका समर्थन दिलाया, जिन्होंने संकट की घड़ी में दलीय मतभेदों को दरकिनार करने के लिए उनकी प्रशंसा की। कांग्रेस, जिसने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था, उसने बाद में अपना रुख बदल लिया और सरकार से संघर्ष विराम के कारणों पर सफाई देने को कहा। और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका थी, इस पर सवाल उठाया। इस पृष्ठभूमि में सरकार का समर्थन करने वाले थरूर की टिप्पणी उनके पार्टी सहयोगियों को रास नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक संपर्क के तहत नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए पूर्व राजनयिक को चुनने में मतभेद और बढ़ गया।
जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप समाचारों पर नज़र रख रहे हैं तो बहुत से लोग मेरी बहुत आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सशस्त्र बलों और अपनी सरकार के समर्थन में जो रुख अपनाया है और हाल ही में हमारे देश और हमारी सीमाओं पर जो कुछ हुआ है उसके लिए मेरी कड़ी आलोचना की है। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि देश के लिए यही सही है। और जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मैं सभी भारतीयों की बात करता हूँ, सिर्फ उन लोगों की नहीं जो मेरी पार्टी को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा। और मेरा मानना है कि यह बात दूसरी पार्टियों पर भी लागू होनी चाहिए। मैं यह बात सिर्फ अपनी पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, मैं यह सभी पार्टियों से कह रहा हूँ। जब देश खतरे में हो तो अपने मतभेदों को किनारे रख दीजिए। इसके बाद थरूर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस के विचारक जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया, जो कि कांग्रेस पर एक सूक्ष्म प्रहार था। उन्होंने कहा, नेहरू की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे उद्धृत करना मुझे बहुत पसंद है, अगर भारत मर गया तो कौन बचेगा? और यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। भारत को पहले आना चाहिए, तभी हम सब जीवित रह सकते हैं। वहीं एनडीटीवी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से शशि थरूर की टिप्पणी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा से राष्ट्र प्रथम में विश्वास करती रही है। भाजपा ही है जो राष्ट्र से ज़्यादा पार्टी को प्राथमिकता देती है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस जितना समर्थन किसी और पार्टी ने नहीं किया। मैं थरूर की टिप्पणियों को न तो खारिज कर रहा हूं और न ही उनका समर्थन कर रहा हूं। हो सकता है उन्हें इतिहास और परंपराओं की ज़्यादा जानकारी हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी थरूर की टिप्पणी पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि कांग्रेस के लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। यह तब हुआ जब थरूर ने पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाबी हमले ऑपरेशन सिंदूर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की थी। थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट के साथ जवाब दिया था। एक पक्षी की तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा था, उड़ने की इजाज़त मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।